हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, क्या आपको भी रात को सोने में परेशानी होती है? क्या आपको भी बार बार आप रात को उठते रहते हैं, ढंग से सो नहीं पाते हैं? तो चांसेस हैं आपको भी इंसोम्निया हो गया है। तो आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक के बारे में है, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कब आपको इंसोम्निया हो जाता है, इंसोम्निया के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको इंसोम्निया में आराम मिल जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंसोम्निया एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें या तो आप ढंग से सो नहीं पाते हैं या बिल्कुल ही आपको नींद नहीं आती है। इसीलिए जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, अगर वो थोड़ा बहुत सो भी पाते हैं तो जब वो उठते हैं तो उनको थकावट फील रहती है, क्योंकि उनको ढंग से नींद नहीं आई होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सारी डिटेल में बात बताऊंगा कि इंसोम्निया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है और क्या आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं इंसोम्निया से छुटकारा पाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या कॉजेज़ होते हैं इंसोम्निया के। तो दोस्तों, इंसोम्निया दो तरह का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जो अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, उसकी वजह से आपकी स्लीप हैबिट्स ख़राब हो गई हैं, लेकिन वो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं। दूसरा होता है क्रोनिक इंसोम्निया, जो मिनिमम अगर आपको पिछले 3 महीने से आप हफ्ते में मिनिमम 3 दिन सो नहीं पाते हैं ढंग से, आपको स्लीप डिफ़िकल्टीज़ है और इन स्लीप डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आपकी लाइफ में मेजर डिस्ट्रेस हो रहा है, फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब इसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं इंसोम्निया होने के, जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी कोई स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, या फिर आपको किसी वजह से डिप्रेशन है, या फिर ये भी माना जाता है फीमेल्स को ज़्यादा होता है इंसोम्निया मेल्स के मुकाबले, और साथ में जब मेनोपॉज आता है तो तब भी माना जाता है कि फीमेल्स को इंसोम्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में एज के साथ भी इंसोम्निया बढ़ सकता है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। साथ में अगर आप कोई ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं, आपको कोई ऑलरेडी इश्यूज़ हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, तो उसमें भी इंसोम्निया आने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर आप कोई स्टिमुलेंट्स भी होते हैं जो इंसोम्निया बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर आप गलत समय पे ज़्यादा कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें स्लीप में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन है जैसे कि क्रोनिक पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, डायबिटीज़, ओबिसिटी, कैंसर, तो इनकी वजह से भी हमें चांसेस रहते हैं इंसोम्निया होने के। या फिर अगर आप ओबिसिटी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो गया है, उसकी वजह से भी इंसोम्निया होने के चांसेस होते हैं। साथ में अगर आप एनवायरमेंटल चेंज होता है, अगर आप जॉब ऐसी कोई ज्वाइन करते हैं जिसका रात के टाइम होता है, तो उसकी वजह से भी हमें स्लीप हैबिट्स में डिस्टर्बेंस हो जाती है और इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ हमारी हैबिट्स भी होती हैं ऐसी जिसकी वजह से हम इंसोम्निया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं गलत समय पे, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपको इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं इंसोम्निया के। कुछ ये सिम्टम्स हैं जो इंसोम्निया में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आपकी स्लीप की वजह से आप रिफ़्रेश फील नहीं करते हैं, आपको ढंग से नींद नहीं आती है, बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, आपको थकावट रहती है, सोने के बाद भी आपका मूड काफ़ी इरिटेट रहता है, आपका बार बार आपका मूड चेंज होता रहता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताता है कि आपको इंसोम्निया हो गया है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो मैं पहले बता दूँ आपको कि इंसोम्निया की काफ़ी सारी मेडिकेशंस भी आती हैं जो आपको सोने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं और इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में काफ़ी आराम दिला सकती हैं। उसके अलावा डॉक्टर आपको ज़रूर सजेस्ट कर सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला के आने पड़ेंगे, जैसे कि आप जो कैफ़ीन होता है सोने से पहले उसको अवॉइड कीजिए, या फिर सोने से जस्ट पहले एक्सरसाइज भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। या फिर सोने से जस्ट पहले टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह, उसको भी अवॉइड कीजिए। और साथ में अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लेके आइए, जैसे कि रोज़ाना आप थोड़ा एक्टिव रहिए, साथ में आप बैलेंस डाइट लीजिए, अपना वेट लॉस कीजिए। ये कुछ चेंजेस आपको डॉक्टर ज़रूर सजेस्ट कर सकता है जिसमें आपको इंसोम्निया में काफ़ी आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं इंसोम्निया के लिए। सबसे पहले तो आप अपने डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप वार्म मिल्क या हर्बल टी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो नींद में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ में आप मेडिटेशन
मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से काफ़ी आराम मिलेगा। साथ में आप जो मसाज है, बॉडी मसाज ले सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू। उसमें भी माना जाता है कि हमें बहुत आराम मिलता है और हमें नींद में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये कुछ चेंजेस आप घर में कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और इंसोम्निया से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा, वैसे तो इंसोम्निया काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इंसोम्निया जैसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन एक और बात बोलना चाहूँगा कि इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। सारे लोग जितने भी इंसोम्निया से डायग्नोस हुए हैं मोस्टली सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। बस आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और प्रॉपरली उसको फॉलो करना है। और जैसे जो मैंने वीडियो में टिप्स बताए आप ये भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इंसोम्निया से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।